तो भारतीय जनता पार्टी का किला ढह गया। इस बार का चुनाव अपने भविष्य के लिए चुनाव लोग लड़ रहे हैं, किसी को बनने बनाने के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए चुनाव। बाकीपुर की जनता तो महान जनता है, पढ़ी लिखी जनता है। वो एक चुनाव को जीतने के लिए किस तरह का जिस तरह का षड्यंत्र लोग रच रहे हैं, जितनी ताकत लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, सब जनता समझ रही है कि जिस तरीके से धन बल का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं। हर तरह का यहाँ पे हथकंडा अपनाया जा रहा है। लेकिन उसी समझी साजिश थी। भाजपा ने देखा कि उसके खिलाफ आक्रोश है, पूरा वोट चढ़ जाएगा आरजेडी में मेरे खिलाफ, इसीलिए तीसरी टीम को खड़ा किया, तीसरी पार्टी को खड़ा करके आगे करने का काम किया, ताकि जो इंडिया गठबंधन है, राजद गठबंधन है, उसके वोट को तोड़ने का प्रयास किया जाए। गोल द रिजल्ट। मैं आपके साथ विजय सिंह। बांकेपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और सुबह से ही वोटिंग है वो हो रही है। ऐसे में आरजेडी में वॉर रूम भी बना हुआ है और ऐसे में आरजेडी के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, वो मोर्चा संभाले हुए हैं। आप लोग सुबह से ही मोर्चा संभाले हुए, क्या कुछ माहौल लग रहा है? अब तो भारतीय जनता पार्टी का किला ढह गया। बाकी जो बीजेपी एनडीए का आधारभूत है, वह समुदाय, व्यवसायी समुदाय पूरी तरह से रेखा गुप्ता के पक्ष में खड़ा हो गया। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारने जा रही है। और इंडिया गठबंधन, रेखा गुप्ता जो एक अति पिछड़ा समाज से आती है, व्यापारी समाज से आती है, तो लोगों ने मन बना लिया है। लेकिन लोगों की मन बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि 2 दिन में तेजस्वी यादव क्या मोर्चा संभाल लिया है, 2 दिन में क्या करनी है आरजेडी। यहाँ पर तो वोट का बिखराव हो गया है। अब आप लोगों की जो कोर वोटर है वो भी आप दूसरे जगह सीखो। देखिए, ये बदलाव का बड़ा संकेत है इस बांकीपुर में। जनता महान होती है लोकतंत्र में, और जो जनता तय करती है वही होता है। तो जनता यहाँ बदलाव का मुद्दे की लड़ाई है ना। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, नौजवानों, युवाओं, महिला के साथ जो छल है, तो यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, एक लीडर चाहती है। 40 वर्षों से एक ही परिवार, एक ही पार्टी से जनता उब चुकी है। जनता चाह रही है कि यहाँ एक नेता को हम दें। नेता के रूप में रेखा गुप्ता को लोगों ने स्वीकार किया। आप लोग रेखा गुप्ता के स्वीकारने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से माहौल है, कैसा माहौल लग रहा है? जिस तरह से आप लोग के कोर वोटर भी बिखराव किए जा रहे हैं, कर रहे हैं कि अब उधर शिफ्ट हो गया है प्रशांत किशोर की तरफ। ये सब भ्रम है। अब वोटर कहीं बिखराव होता है क्या? वोटर अपने लिए चुनाव लड़ता है। इस बार का चुनाव अपने भविष्य के लिए चुनाव लोग लड़ रहे हैं, किसी को बनने बनाने के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए चुनाव। बाकीपुर की जनता तो महान जनता है, पढ़ी लिखी जनता है। वो जानती है कि हमको क्या करना है। ये उपचुनाव है, सरकार को संदेश देने का चुनाव है। ये मौका फिर बार बार नहीं आता है कि नहीं। यहाँ जितने भी मन में जो समस्याएं हैं, तकलीफ है, वो वोट के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का ये अवसर है। लेकिन आपने भी अभी बोला कि उपचुनाव है, उपचुनाव में भी कहा जाता है कि सरकारी तंत्र पर सरकार के लोग जीतते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस पर कुछ खेला होगा? ये सब भ्रम, अब पहले वाली भ्रम टूट गया है। उपचुनाव में लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो सरकार जो काम कर रही, जैसे अभी बताया नहीं कि तानाशाह की तरह है कि नहीं, केंद्र हो या राज्य, सब लोकतंत्र में जनता मालिक है कि नहीं। लेकिन यहाँ तो शासक सोचता है, जो जनता जिसको बनाता है वो अपने आप को राजा की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप कोई भी सरकार होती है जनता के लिए होती है, जनता की भावना के अनुसार काम करना होता है। यहाँ तो अपने मन से लोग काम कर रहे हैं। तो ये उपचुनाव है। इस उपचुनाव में जितनी भी मन में कहने के हर एक व्यक्ति को, जैसे महंगाई है, भ्रष्टाचार, इस तरीके से यहाँ पर अफसरशाही हावी है कि नहीं, वो सब मुद्दा जो मन में था वो एक वोट ही है। सत्य हम बार बार कहते हैं, वोट में बहुत ताकत है। और सबसे आग्रह भी किए कि इस बार वोट की ताकत से सरकार को एहसास कराना है कि असली ताकत, असली लोकतंत्र में मालिक जनता है। बिखराव नहीं होगा? एकदम नहीं। आप देख लीजिएगा, आरजेडी के जितने लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो इधर उधर भटकते नहीं हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, है कि नहीं। लोग संघर्ष करते हैं। बीजेपी तो ने अपनी पूरी टीम उतार दी थी। अरे ये कोई नई बात थोड़ी ना, पूरे देश से लोग आए, हर तरह का धन बल का प्रयोग। ये सब बोलने की जरूरत नहीं, हम लोग बोल करके क्या बोले, अपने आप में मन भर जाता है कि जिस तरीके से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ जा रहा है देश। लोग को भी देखना होगा, समझना होगा कि एक चुनाव को जीतने के लिए किस तरह का जिस तरह का षड्यंत्र लोग रच रहे हैं, जितनी ताकत लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, सब जनता समझ रही है कि जिस तरीके से धन बल का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं। हर तरह का यहाँ पे हथकंडा अपनाया जा रहा है।
लेकिन जनता अल्टीमेटली महान होती है, अपने वोट को समझती है कि वोट में कितनी ताकत है। उसी के अनुसार इस बार जरूर बांकीपुर की जनता एक विधायक नहीं, संदेश देने के लिए ये चुनाव में वोट करेगी इस बार। देखिए, एक संदेश देने के लिए चुनाव में है वो करेगी। और ऐसे में मुसलमान की वोट की बात करेंगे। आप लोग लगातार मोर्चा संभाले हुए थे, सब्जी बाग में क्या माहौल लग रहा है इस बार का? देखिए, सब लोग समझ रहा है सीधे भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह से मुक्ति कराना चाहता है। यहाँ पर इन लोग को इतना तानाशाही हो गया है कि छात्रों के सीने पे गोली चलाया जा रहा है, हमारे बच्चियों के सीने पे चढ़ करके उसको पिटाई किया जा रहा है, इस तरह से तानाशाह की तरह। इसलिए बांकीपुर की जनता ने निर्णय लिया है कि इस बार इसको सबक सिखाएंगे और हर जाति वर्ग के लोग इस पर रेखा गुप्ता को जिता रहे हैं 40 साल की गुलामी से मुक्ति दिलाने के। लेकिन वोटों का बिखराव बोला जा रहा है, वोट का बिखराव, मुसलमान जो आपको भाजपा की एक सोची समझी साजिश थी। भाजपा ने देखा कि उसके खिलाफ आक्रोश है, पूरा वोट चढ़ जाएगा आरजेडी में मेरे खिलाफ, इसीलिए तीसरी टीम को खड़ा किया, तीसरी पार्टी को खड़ा करके आगे करने का काम किया, ताकि जो इंडिया गठबंधन है, राजद गठबंधन है, उसके वोट को तोड़ने का प्रयास किया जाए। जनता जागरूक है, जनता सब बातों को समझ रही है, उसमें उनको भाजपा को सफलता नहीं मिलेगा। हमारे वोट को वो किसी को खड़ा करके तोड़वा नहीं पाएंगे और हम लोग निश्चित रूप से फतह करेंगे, जीतेंगे। तो आप निश्चित तौर पर हम जीतेंगे और तमाम आरजेडी के जो बड़े बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार बने हुए हैं। और ऐसे में क्या कुछ करे थे आपने सुना है। न्यूज़ के साथ